स्वागत है आपका देसी शो में। पिछले दिनों मुझे किसी ने लिखा कि ये मोटिवेशन वगैरह ये आजकल के लोचे है, ये पिछले जमाने में ये सब नहीं था। ओ रियली? पहले के आविष्कार नहीं होते थे? पहले किताबें नहीं लिखी जाती थी? पहले क्या किले फतेह नहीं हुए हैं? क्या हमें आजादी तक नहीं मिली है? मिली है ना आजादी। ये सब कुछ वही पावर, करेज और डिटर्मिनेशन की वजह से है जो पहले भी था, आज भी है। स्टे ट्यून्ड, आज इसी के बारे में बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का नाम हम सब ने सुना है। वो एक ऐसे कवि थे जिनकी हर कविता, ऑलमोस्ट हर कविता उर्वशी को छोड़कर जो वीर रस में बिल्कुल डूबी हुई थी। और इसका रीजन ये था कि वो जिस जमाने में थे, शायद उस जमाने में वो डिमांड थी लोगों को मोटिवेट करने की या लोगों में वो हिम्मत या साहस भरने की। चलिए आज उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं में से कुछ चुनिंदा लाइंस को पढ़ते हैं और उनमें आज का मॉडर्न डे मोटिवेशन ढूंढते हैं। तो मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए इसे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का न चरण कहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल न जाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव खड़ा, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वाह, कितनी बेहतरीन लाइन्स है। एसेंस क्या है आज के इस मॉडर्न डे में? एक तो हमें इसकी डेफिनेशंस, मतलब अलग अलग डायमेंशंस मिलती है। हमारी हिम्मत की अलग अलग डायमेंशंस क्या है? एक तो हिम्मत की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि आपके अंदर सब्र होनी चाहिए, पेशेंस। पेशेंस इज द की। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने इंग्लिश ट्रांसलेशंस। तो पेशेंस एक ऐसा एक क्वालिटी है जो आपको हमेशा शांत रखती है, और आप जब शांत रहते हैं आप ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। सिंपल है ये। सेकंड क्या है? आप अजय ही बने रह सकते हैं। कैसे? क्वालिटीज ऑफ बीइंग इनडोमिटेबल क्या है? सबसे पहले कोई दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, नो इफ्स एंड बट्स। मतलब आप मुझे ये काम करना है, नहीं करना, काम नहीं करना, अच्छे से सोच लो, सोच के फिर करो काम, तो इजी होगा ये आपके लिए करना। ऑलवेज रेडी फॉर चैलेंजेस, मतलब हमें हमेशा चैलेंज के लिए, चैलेंजर हमारे पास जो मुश्किलें आती हैं मुश्किलों के लिए हमेशा तैयार आएंगे ही। हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ग्राफ्स ऊपर नीचे होंगी। अगर अभी अच्छा वक्त है, कल बुरा वक्त आ सकता है, उस बुरे वक्त के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। और तीसरा क्या है? स्ट्रेंथ, जो तुम्हारी ताकत है वो मसल्स से नहीं होती, वो यहाँ से होती है। आपके पास यहाँ कितनी ताकत है, और अगर ये शक्तिशाली है आपकी, तो आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ और लाइंस पढ़ते हैं, देखते हैं। एक उन्होंने लिखी थी काफी साल पहले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कुछ चार अच्छी चुनिंदा पंक्तियां ले, पूरी कविता ही अच्छी है, बट मैं कुछ चार चुनिंदा पंक्तियां निकालूंगा और निकाल के मैं आपके सामने प्रेजेंट डे का मोटिवेशन का कॉन्टेक्स्ट डालूंगा। ओके। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, नींव इज फाउंडेशन, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती गाल उधर ही मुड़ता है। क्या है इसमें? यूनिटी की ताकत। हमारे पास जनता सबसे बड़ा, कहता है ना, जनता ही सब कुछ है। जनता क्या है? एक ग्रुप है। प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसमें पावर ऑफ मोर देन वन की बात कही गई है। मतलब अगर हम यूनाइटेड हैं, हम साथ मिलकर रहे, तो हमें कोई नहीं हरा सकता।
हमारी आवाज दूर तक सुनी जाएगी। और दूसरी बात, हमें किसी और की जरूरत नहीं चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अकेले बैठकर कुछ नहीं सोच पाते हो, कभी कभी ऐसा होता है, और आप जब किसी और के साथ, कोई और आपके साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है तो आइडियाज यूं आते हैं। तो ये है पावर ऑफ मोर देन वन। अगर आप साथ मिलकर बैठे हो किसी के साथ और लाइक माइंडेड पीपल है, आप भी वही सोच रहे हो, वो भी वही सोच रहा है, तीसरा भी वही सोच रहा है, तो बात बड़ी जल्दी बन जाती है। सो दैट्स द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, ये 4 लाइंस जो मैंने आपकी बताई। उन्होंने एक और पोएम लिखी थी जिसका नाम था कृष्ण की चेतावनी। चलिए इनकी कुछ चुनिंदा लाइंस को पढ़ते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, हरि मतलब यहाँ कृष्ण की बात हो रही है। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कितनी अच्छी लाइन्स है। क्या है इसके बारे में? इसमें पावर ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात बताई गई है। मतलब आप किस तरह से सोच सकते हैं, अपनी सोच को मजबूत बना सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज बताई गई है कि आपका जो आप टंग और जो दिमाग है, मतलब जीव और दिमाग, ये दोनों कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब आप अगर दिमाग से सोच कर बोलेंगे तो ज्यादा फायदा है, ना कि इम्पल्सिव होकर बोलने से फायदा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी इसमें डिस्क्रिशन की बात बताई गई है, आपका विवेक। आप हमेशा इम्पल्सिव होकर डिसीजंस नहीं ले सकते, आपको अपना थोड़ा डिस्क्रिशन यूज करना पड़ता है। मतलब आपके जो अंदर की जो आवाज है, वो अंदर की आवाज को सुनकर बोलना होता है। अगर आप इम्पल्सिव होकर बोलते हैं तो शायद बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। तो चलिए आज का देखो फंड ऑफ द वीक देखते हैं। मोटिवेशन हर जगह है। एक छोटे से पत्थर से लेकर एक बड़े से आसमान तक के पास से हमें मोटिवेशन मिल सकता है। अगर हम कुछ चीजों को देख रहे हैं तो हमें सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, हमें उसको टिक मार्क करके कहीं पर रखना है, ताकि आगे चलकर हम उन चीजों को देख सकें जिनको अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। आसान है पर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्लीज इसे प्रैक्टिस में लाइए और देखिए कितना वंडर्स होता है आपकी जिंदगी में। अगर मेरी जिंदगी में हो सकता है तो आपके साथ भी जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले अगर आपको किसी और तरह का वीडियो या कॉन्सेप्ट चाहिए। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए से कॉन्सेप्ट के साथ। और टिल देन आपको त्योहारों की बधाइयां, हैप्पी दिवाली देसी जो की टीम की तरफ से। और आप तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ब्लेस्ड एंड हेल्दी लाइफ।